जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। महंगाई की है जबरदस्त मार और क्या होंगे महंगाई के भत्ते के आंकड़े 1 जनवरी 2025 से, इसके ऊपर बात करूंगा। और बिल्कुल मिडिल क्लास को महंगाई के नाम पर लूट रही है सरकार की खुली पोल। हाँ जी दोस्तों, डीजल पेट्रोल पर आप सुनकर के हैरान हो जाओगे सरकार किस तरह कर रही है लूट, और मैं बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, आर्मी कमांडर ने सैनिकों को दिलाई कसम, भूतपूर्व सैनिकों के, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं बात करूंगा अग्निवीर के घर पहुंचे चीफ मिनिस्टर, आखिर क्यों? तो खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा महंगाई की, और महंगाई के मैं आंकड़े आपके सामने ले रहा हूं। वो आंकड़े जून 2024 से लगा करके अब तक के आंकड़े क्या जाहिर कर रहे हैं कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई के अंदर ये आंकड़े सटीक हैं। और इन्हीं आंकड़ों को लेकर के हमने जो प्रिडिक्ट किया, यदि हम ज्यादा उछाल लगा करके कैलकुलेट करते हैं तो 1 जनवरी 2025 से आपका कितना होगा महंगाई भत्ता, इसके ऊपर आप देखें ये चार्ट। जैसा दोस्तों आप देख रहे हो कि एआईसीपीएन के आंकड़े अक्टूबर महीने के 29 नवंबर को जारी होने थे। एआईसीपीएन लेबर ब्यूरो की तरफ से अभी जारी नहीं हुए, और अभी तक जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा और उसको प्रिडिक्ट करूंगा आप लोगों की तरफ से कि आखिर ये आंकड़े कहां तक पहुंचेंगे, और महंगाई भत्ता जो 53% से आगे कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा या 5 बढ़ेगा। आराम से देखते हैं। सबसे पहले आप जून में देखिए 141.4 पॉइंट थे, और जिसको 53.36 पे क्लोज हुआ। राउंड ऑफ होके हमें 53% का जो लाभ है 1 जुलाई 2024 से प्रभावी था वो मिला, और ये था 6 महीने का, यानी जनवरी 2024 से लगा करके जून 2024 तक का। अब हम बात करते हैं कि 141.4 से जुलाई के आंकड़े कितने बढ़े, 1.3 बढ़े, यानी 142.7 हुए। जब डीए कैलकुलेट किया परसेंटेज में तो 53.64 यानी 53.64 बढ़ा। उसके बाद अगस्त के आंकड़े आते हैं जो कि -0.1 चलेगा, यानी 0.1 माइनस हुए, और 142.6 यानी 142.7 से 142.6 गए, तो आपका डीए का परसेंटेज बना 53.95 यानी 53.95 बना। उसके बाद सितंबर के आंकड़े आ गए जो +0.7 थे, यानी कितना था 143.3, और इससे डीए के आंकड़े 54.49। यदि राउंड ऑफ करूं तो लगभग 54 से 55% आपका सितंबर यानी 3 महीने में इतना आपका बन रहा है। अब अक्टूबर के जो आंकड़े आने हैं वो अभी तक जारी नहीं हुए। चलो हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े मान के चलते हैं। जिस तरह जो महंगाई है आप देख सकते हो, मैंने 144.7% की फिर बढ़ोतरी की, 144.0 डाला तो आपका डीए हो रहा है 55%। उसके बाद हमने फिर 0.5 डाला तो आपका हो रहा है 55.5%। फिर हमने सीधा 2 पॉइंट बढ़ाया, जो कि 2 पॉइंट पिछले साल में कभी बढ़ाया नहीं है, 0.1, 0.7, 0.8, 1.3 के आसपास बढ़ाया। हमने कहा चलो 2 डाल के देखते हैं कहां तक जाएगा। तब आपका डीए जा रहा है 56.20। तब भी आप देख सकते हो, मैंने डीए कैलकुलेटर में डाल के देखा कि यदि हमें आंकड़े महंगाई थोड़ी बढ़ी है तो और बढ़ा देते हैं, यानी पॉइंट की जगह 2.0 सीधा बढ़ाने से आपके 56.20। अभी आप देख सकते हो 53 से 56 पहुंच रहा है इस पद्धति से। तो आप ये आइडिया ला सकते हो कितना बढ़ेगा, तो ऐसा लग रहा है कि 3% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं, जबकि महंगाई पिछले 14 महीने से चरम पर है। हर जगह महंगाई की मार है, हर क्लास का लोग महंगाई से परेशान, और इस महंगाई को लेकर के संसद में काफी नूरा कुश्ती हुई, और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने बड़े सवाल उठाए। उससे पहले आप देखिए ये वीडियो। सनसनीखेज खुलासा, मोदी सरकार की लूट की ढोल की पोल खुली। पेट्रोल और डीजल के दामों पर टैक्सेस और एक्साइज ड्यूटीज लगाकर सरकार ने पिछले 5 सालों में कुल 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। एक बार फिर से ये आंकड़ा पढ़िए, 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। मई 2014 से लेकर अब तक क्रूड ऑयल की कीमतों में 32% गिरावट आई है। आज का भाव है $73 प्रति बैरल। इसके चलते आज की कीमत होनी चाहिए दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 64.44 रुपए प्रति लीटर, डीजल की 59.61 रुपए प्रति लीटर। पर आज का रेट है क्या? पेट्रोल 94.77 प्रति लीटर,
और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर। इतना पैसा पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा टैक्स लगाकर जनता से वसूला है। ये बात संसद में खुद सरकार ने बताई है। जैसा आपने इस वीडियो में क्लियर देख लिया होगा और उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला कि मिडिल क्लास के बहाने मोदी सरकार पर हमला, मिडिल क्लास को लूटने का ले रखा है ठेका। खड़गे ने बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार को खूब सुनाया। उन्होंने कहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों को लेकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले 5 सालों में पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक कर लगाकर जनता के 36 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, यानी 36 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में 32% की गिरावट आई है। सीधा सीधा आप देख सकते हो, उन्होंने ये बिल्कुल निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आपने गरीब मजदूर और मिडिल क्लास जो कि पूरी देश की मैक्सिमम आबादी, उसके ऊपर आपने डीजल पेट्रोल जो कि क्रूड ऑयल है, जो कि बैरल का है, जो सस्ता है, अभी वहां पर माइनस होता जा रहा है और यहां पर आप इसको लगातार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है $73 पर बैरल आता है और जिसकी कीमत होनी चाहिए 64.44 प्रति लीटर। यदि आप पेट्रोल खरीदते हैं तो 64.44 प्रति लीटर के हिसाब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि क्रूड ऑयल का है। $73 का एक बैरल है। इसी तरह डीजल का 59.6 प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और लगभग आपका डीजल और पेट्रोल 110 और 90 पर चल रहा है। यह सीधा सीधा खुलासा इस वीडियो से हो रहा है और इसी पर उन्होंने कहा है कि आपने गरीब जनता मिडिल क्लास के ऊपर भारी बोझ डाला है, इससे लोग परेशान। इससे आपने कितने प्रकार का, यानी 36 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन जो देते हो उससे ज्यादा आप कमाने का ये सरकार का तरीका आप देख सकते हो। उन्होंने कहा है मिडिल क्लास के खूब रुपए लूटे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स हैंडल से लिखा कि पेट्रोल डीजल पर बेतहाशा टैक्स, शुल्क और वैट लगाकर मोदी सरकार ने आम जनता से लाखों करोड़ों रुपए लूटे हैं। संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार सरकार ने पिछले 5 सालों में लोगों की जेब से 36 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि उगाही की है। डीजल और पेट्रोल पर लूट जारी है। खड़गे जी ने आगे कहा कि मोदी सरकार तर्क देती है कि पैसा कल्याणकारी योजनाओं और अवसंरचना पर खर्च होता है। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा ने लगातार कल्याणकारी योजनाओं को फंड बढ़ाने की बजाय आंकड़ों की हेराफेरी और तथ्यों से छेड़छाड़ कर इसको कम किया है। खड़गे ने आगे भी कहा कि पुरानी स्कीम बंद करना, अभी आप देख सकते हो कि सीधा सीधा आरोप लगाया कि यह सरकार है जो देती है उसका प्रचार करती है और लेती हमसे घुमा फिरा के। यदि आप समझ सकते हो कि डीजल पेट्रोल की रेट यदि बढ़ेंगे तो कहां नहीं बढ़ेंगे। हर व्यक्ति के पास बाइक है, हर व्यक्ति के पास किसी न किसी पास 4 व्हीलर है, कोई कहीं न कहीं जा रहा है, तो डीजल पेट्रोल उसकी एक जीवन का अंग बन चुका है। जिस तरह मोबाइल है तो उसका रिचार्ज जितना भी महंगा हो लोग खरीदेंगे, डीजल पेट्रोल कितना भी महंगा हो लोग खरीदेंगे। गरीब भी गाड़ियों पे बाइक पे चल रहा है, अमीर की तो बात छोड़ो, बाकी नीचे का तबका सबको आदत है, क्योंकि गाड़ियां बाइक सब कुछ बहुत ज्यादा कम EMI पर सस्ते रेटों में प्रोवाइड करा दी, लेकिन डीजल और पेट्रोल तो कभी सस्ता होने वाला है नहीं। और सरकार के लिए बड़ा मीडियम, बड़ा माध्यम है कि आपसे पैसा किस तरह वसूल किया जाए। दोस्तों, खाने पीने की चीजों के ऊपर लेके सवाल उठाए। आप देखिए, आपके वेजिटेबल्स हों, आपके फ्रूट हों, आपकी दालें हों, आपके अनाज हों, भरपूर बुरी तरीके से महंगाई छा रखी है। और लेकिन जैसे महंगाई के आंकड़े आपके 3% उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी छेड़छाड़ की गई है। नहीं आप समझ सकते हो, और नहीं ये आंकड़े लगभग आज 53 नहीं, लगभग 100 के पास आंकड़े ये पहुंचने चाहिए थे। तो दोस्तों, ये थी महंगाई के ऊपर सच्चाई। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, ये आप वीडियो देख सकते हो, लेफ्टिनेंट जनरल है साउथ वेस्टर्न कमांड की तरफ से कि आपका देखभाल करना, वेलफेयर देखना, आप तक रीच आउट करना हमारा जिम्मेवारी है। उसके अंदर हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी तरह से आपसे भी प्रॉमिस चाहता हूं, क्योंकि आप भी भूतपूर्व सैनिक हो, आपका सोसाइटी की तरफ क्या जिम्मेवारी है, आप भी सोसाइटी की जिम्मेवारी करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज आप आए हैं, ये प्रण करके जाइए कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूं, मेरे को अपने यूनिट का, रेजिमेंट का, आर्मी का बहुत प्राउड है। मैं उस प्राउड को आगे लेके जाऊंगा अपने गांव के अंदर। इस प्रण के साथ आज वापस जाइए और जो बाकी हैं उनको भी लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। साउथ वेस्ट कमांड के वहां पर एक्स सर्विसमैन रैली हिसार में उन्होंने किया, उन्होंने बड़ा वादा किया है।
बोला हम तो आपके लिए ईसीएचएस की बात करेंगे, हम स्पर्श की बात करेंगे, कैंटीन की बात करेंगे, साथ ही सभी सुख सुविधाओं वेलफेयर की लेकर के बात करें, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना पड़ेगा। आप जिस तरह नमक और निशान के लिए काम करते हैं उसी तरह आपने समाज के लिए काम करना है। आपने याद रखना होगा कि एक अनुशासित फोर्स आप सेना के हैं, आपको याद रखना होगा कि आपकी यूनिट भी है, आपको याद रखना होगा कि आपने वर्दी पहनी, इसलिए असामाजिक तत्व यानी एंटी सोशल एलिमेंट्स में फंसना नहीं है, ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे सेना की छवि धूमिल हो। हम इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने और बात कहा कि हम आप लोगों के लिए, हम आपको कसम खिलाते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या है हम आपका समाधान करेंगे। उन्होंने मेडिकल कैंप्स लगाए, ईसीएचएस स्पर्श के लिए उन्होंने कहा एक स्पर्श सेल होगी जो हर एक स्टेशन हेडक्वार्टर की कैंटीन के पास होगी। आप जाइए अपना कैंटीन से सामान खरीदिए, स्पर्श संबंधी जो भी समस्याएं उनका निराकरण और निवारण के लिए वहां पर स्पर्श सेल होगी। सबसे बड़ी बात है वहां पर बार कोड लगे हुए थे जिससे आप फीडबैक दे सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कहीं भी समस्या है आप उसका फीडबैक दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हिसार के अंदर देख रहे हो। बहुत सारे संख्या में एक्स सर्विसमैन थे और वहां पर सेना के उच्च यानी शीर्ष अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों ने एक्स सर्विसमैन को संबोधन किया, उनकी समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया। दोस्तों तो ये थी एक और बड़ी खबर। अब मैं बात करूंगा अग्निवीर के घर पहुंचे मुख्यमंत्री जी, आखिर क्यों? आज बात करूंगा इंडिया गठबंधन की सरकार द्वारा शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो की शहादत का सम्मान। बोकारो झारखंड से शहीद हुए अग्निवीर अर्जुन महतो के परिवार को इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि व परिवार को एक सदस्य की नौकरी दी है। मोदी सरकार से इसके ऊपर सवाल भी उठाए कि अग्निवीर व सामान्य सैनिक की शहादत में भेदभाव क्यों? अग्निवीर सैनिक को पेंशन, कैंटीन, एक्स सर्विसमैन का कोटा व अन्य सुविधाएं क्यों नहीं? शहीद अग्निवीर सैनिक के परिवार सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार में नौकरी व अन्य सहायता क्यों नहीं? देश की सुरक्षा व युवाओं के लिए घातक अग्निपथ योजना को कब खत्म किया जाएगा? अग्निवीर शहीद अर्जुन महतो की शहादत के सम्मान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का धन्यवाद। और आप देख सकते हो ये फोटो है जहां पर हेमंत सोरेन जी उनके घर गए और 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उनकी अर्जुन महतो की मां को दिया जा रहा है और ये एक अच्छी पहल है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो स्टेट गवर्नमेंट है 1 करोड़ रुपए जो भी शहादत होती है किसी भी सैनिक की, अर्धसैनिक बलों की, जो देश के लिए अपनी जान को झोंकते हैं, यानी जान उनका पूरा परिवार शहीद होता है। एक शहीद, जब जवान शहीद होता है उसका परिवार पूरा टूट जाता है, तो कम से कम 1 करोड़ की राशि हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री सम्मान के तौर पर देना चाहिए। यह हमारी पर्सनल राय। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।